तो दोस्तों आइए मिलते हैं फिर भास्कर कुमार मिश्रा जी से, जो कि डिटेल में और बारे में इनके बारे में बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा पुराना संबंध भी है। तो सर थैंक यू सो मच आपका वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। और इस अपने बिजी स्केड्यूल से आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हम भी काफ़ी टाइम आ चुके हैं आपके लिए, सो थैंक यू सो मच उसके लिए। सो देख सकते हैं दोस्तों ये मतलब सर यहाँ पे पोस्टेड हैं ऑलरेडी, और जब हम यहाँ पे आए थे तो ही वॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड समवेयर। इन्होंने मतलब इतना ह्यूमिलिटी है सर के अंदर, बहुत विनम्र हैं और काफ़ी मतलब चाय पानी की भी व्यवस्था कर रखी थी लेकिन थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। ग्रेट। सो बस बने रहिएगा इस वीडियो तक और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड प्लीज़ डू शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, स्पेसिफिकली जो एस्पिरेंट्स हैं, जो कि उनको पुलिस सेवा में जाना है, लोक सेवा में जाना है, जिनको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, क्योंकि अभी जो डिस्कशन होने वाली है इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग डिस्कशन। सो भास्कर जी, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी बेसिकली। कैसा लग रहा है वैसे शिकारपुर में आके? वैसे जब मैं इस एरिया में आया था तो नाम बड़ा अजीब था, शिकारपुर। तो मतलब क्या ये नाम लिटरली संबोधित करता है इस जगह को या फिर कुछ और है? जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे भी बताया गया, गंगा जल मूवी थी उसमें भी जी, एक जी, थाना शिकारपुर होता है। जी जी तो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि तुम शिकारपुर फाइनली पहुँच गए। शिकारपुर बेसिकली बुलंदशहर एक बहुत ही ज्योग्राफिकली बहुत ही बड़ा ह्यूज एरिया है, जी। उसके ऑलमोस्ट सेंटर में पड़ता है। शिकारपुर कस्बा काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है और थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड एरिया हल्का सा माना जाता है, बिकॉज कुछ ऐसे समीकरण यहाँ बनते हैं कि थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का और थोड़ा सा क्राइम का इशू यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो या दैट इज अबाउट। आपने कैसे बैलेंस किया? क्योंकि रिसेंट की अभी आपकी पोस्टिंग है और एक बीइंग अ यंग ऑफिसर, ये डायनामिज्म को कैसे कंट्रोल किया? ये तजुर्बा कहाँ से मिल रहा है? आई मीन वो कहा जाता है ना कि जब सर पे पड़ता है तो आप अपने आप सब संभाल लेते हो, तो बेसिकली तो ये है। और बाकी हमारी ट्रेनिंग होती इतनी रिगरस है कि हमें स्ट्रेस को हैंडल करना आ जाता है। मैं यहाँ पे आया तो पिछले एसएचओ थे मेरी, बेसिकली मैं अंडर ट्रेनिंग हूँ, तो अभी मुझे यहाँ पे एसएचओ का चार्ज दे रखा गया है। मैं शिकारपुर का इस टाइम थाना प्रभारी हूँ तो पिछले एसएचओ को यहाँ से हटा दिया गया था, तो थोड़ा सा अनसेरेमनियस था। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़े इशू थे, समाज में भी थोड़े इशू चल रहे थे, एंड माय हायर ऑफिशियल्स थॉट कि जो थाने की फंक्शनिंग है वो भी इट वाज नॉट अप टू दी मार्क, मतलब उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। सो फिर मैंने आके, बेसिक चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, बेसिक पुलिसिंग हो चाहे लाइफ हो या कोई भी चीज़ हो। तो मैंने क्या किया, अपने सारे जितने अधीनस्थ मेरे कर्मचारी थे सबके साथ मीटिंग की, मैंने बताया कि पुरानी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, सो इट्स अ फ्रेश स्टार्ट, आई एम हेयर, मेरे तरीके से अब आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, जो भी पुरानी पद्धति होगी वो नहीं चलेगी। कुछ चीज़ों पर परिवर्तन किया गया, जैसे यहाँ पे एक नया कंसेप्ट था कि 12-12 घंटे की ड्यूटी का कंसेप्ट था, मैंने उस सिस्टम को ख़त्म किया, क्योंकि पुलिस हमारी 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो ये नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, मैंने इसको पहले यहाँ पे ख़त्म किया और कहा कि सब कोई यहाँ, हम हल्के कहते हैं, हल्का, हर एक सब इंस्पेक्टर के पास एक हल्का होता है, एक छोटा सा एरिया, कॉन्ग्लोमरेट ऑफ फ्यू विलेजेस। तो मैंने 24 घंटे की ड्यूटी की, बताया अब अपने हल्के के 24 घंटे के जिम्मेदार हूँ। जैसे मैं इस थाने का 24 घंटे का जिम्मेदार हूँ, तो वैसे हर व्यक्ति भी अपने हल्के का 24 घंटे का जिम्मेदार हूँ। और भी बेसिक कुछ चीज़ें थी, बेसिक चीज़ों को अगर हम फॉलो करें, देखिए हमारा सिस्टम बना बेसिकली बहुत बढ़िया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं ठीक होती है। तो अगर बेसिक चीज़ों को अगर हम क्रैक डाउन करते हैं, मतलब उसको सुचारू रूप से चला पाते हैं, तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, ये मेरा सोचना है। तो अभी जो शिफ्ट आपने कहा था कि शिफ्ट में कुछ परिवर्तन किए हैं, तब्दीली की हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आपने किए हैं, मेजर चेंजेस जो कि पहले नहीं थे? एंड आई थिंक एवरीबॉडी लुक्स सैटिस्फाइड हियर। पहले देखिए, पहले क्या होता था, जो मेरी पहले की रिपोर्ट है, आई मीन पहले यहाँ पे कुछ भीड़ बहुत ज़्यादा लगी रहती थी, अब आई डोंट नो क्यों रहती थी, और चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा पीछे जो हुआ उस पर, बट थिंग्स वर नॉट वेरी गुड। बट अभी क्या है कि जैसा फीडबैक आ रहा है मेरा, मतलब मेरे थाने का लोगों से भी, तो पीपल आर प्रीटी मच सैटिस्फाइड, और लोगों को भी बोल दिया गया है कि आई मीन किसी भी प्रकार के वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं रहता होगा, बट लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की अनियमितता जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और थोड़ा कैजुअल अप्रोच जिनका था, तो मैंने शुरू में माइनर दंड्स भी दिए लोगों को, जैसे कोई अगर समय से नहीं आया तो मैंने उनकी अनुपस्थिति लिखवा दी और उनकी रिपोर्ट जो है बना के आगे प्रेषित की। तो लोगों को पता चला कि ठीक है, अब लचर रवैया नहीं चलेगा, कार्रवाई सख्त होगी। रात्रि में गणना करनी स्टार्ट की, यहाँ पे जितने लोग थे सबकी यहाँ गणना होगी। टाइमली मीटिंग, देखिए अगर हम टाइमली मॉनिटरिंग करेंगे ना अपने अधीनस्थों की और उनका पर्यवेक्षण करेंगे, अगर हम ये करते हैं तो मॉनिटरिंग से बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। तो अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होती रहेगी, एक डायलॉग रहेगा, और
और दूसरी बात, आपको अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको सपोर्ट करना होगा, और आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप अच्छे से खुल के काम करिए विदाउट एनी फियर। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ इनफैक्ट। तो अगर ये कॉन्फिडेंस अगर आप अपने आप सबॉर्डिनेट्स में जगा सकते हैं तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो जिस जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, काफी कुछ इम्प्लीमेंटेशन, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे के पूरे सेक्टर में। जैसे आपने कहा कि फैसिलिटी ऑलरेडी थी, इट्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोऑर्डिनेशन, समन्वय कोई ना कोई होना चाहिए, कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड, मतलब मजा आ रहा है आपके साथ बात करने में भी। और एक छोटे से यहाँ पे पॉइंट था कि इस पूरे प्रोसेस में आप जो एक वर्दी पहनते हैं तो उसके बाद क्या एक वो एनर्जी आती है। मैंने कहीं सुना भी था, आपने इंटरव्यू भी दिया था कि अलग से ही सिर्फ एक सुपरमैन, सुपर पावर वाली एनर्जी आती है। तो क्या वो ये वर्दी कराती है या फिर हम ऑलरेडी बने होते हैं अंदर से, हमें चेंज करना होता है? दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होता है मुझे लगता है। एक तो हमारी ट्रेनिंग होती है, एक पहले चीज़ तो ये बहुत ही कोवेटेड यूनिफॉर्म है। आई मीन एवरीबडी लुक्स एट इट विद एनवी। सबको पसंद है और सबको एवरीबडी थिंक्स कि यार ये मुझे भी चाहिए, ये पसंद होती है, हमें बचपन से पसंद होती है, हमारे इनग्रेन्ड है। अच्छा, दूसरी चीज़, हमें इसका रिस्पेक्ट हमें बहुत प्यारा होता है, हम सबको ही होता है, बट बीइंग अ पर्सन इन यूनिफॉर्म, मैं तो पर्सनली कह सकता हूँ कि हमें बहुत प्यारा होता है। अच्छा, इसकी एक सुपर पावर मैं आपको एक बताऊँ, अभी मैं फीवर में हूँ, ठीक है, सो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट 2 days, बट वैसे आप इतने लेथार्जिक रहेंगे, बिस्तर से उठा नहीं जाएगा। रात में भी अगर आपको कहीं जाना है, एक फ़ोन आ गया है तो आप एकदम नींद में रहेंगे। लेकिन द मोमेंट, आई मीन इस चीज़ को एवरी पुलिस मैन कैन अटेस्ट टू दिस फैक्ट कि अगर जैसे आप इस वर्दी को पहनते हैं, अपने आप कुछ चार्ज हो जाता है एंड फिर यू आर रेडी टू गो, अब बोलो क्या करना है। सो ये एक सटल शिफ्ट मेंटली हो जाता है, साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है ये कुछ है, वर्दी में भी कुछ बात होती है, और बाकी ट्रेनिंग भी इस प्रकार की होती है कि यू आर मेड टू स्टैंड अप टू एडवर्सिटीज। थैंक यू सो मच कि आपने ये इतना डिटेल में हमें, मतलब बहुत, दे आर वेरी लिमिटेड आई थिंक रिसोर्सेज जहाँ पे हम इतने डिटेल में किसी भी चीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं। और जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आई थिंक थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल।